हेलो फ्रेंड्स, तो मज़ीद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अब हम इन बैनर्स पे काम करेंगे जो एक्चुअली यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं एज ए स्लाइडर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ सेटिंग करते हैं। जेएस फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले वो फाइल होगी jQuery.js के नाम से, और यहाँ पर हम कुछ कोड को यूज़ करेंगे जो सोर्स कोड होगा jQuery के लिए 3.4.1 min.js के लिए। इस पर हम क्लिक करेंगे। रॉ फाइल पे आप क्लिक करें, कंट्रोल A करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करूँ तो यहाँ पर सारा कोड हमारे पास ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, फोल्डर की भी नहीं है, हेडर की भी नहीं है और DB की भी नहीं है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा हम ऐड करेंगे। अब हमने जो फाइल यहाँ पर क्रिएट किया है, इसको यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉल भी करना है, ऐड भी करना है। और उसके लिए हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और देन इसका सोर्स देंगे। सोर्स हमारे पास क्या है, एक फोल्डर है जेएस के नाम से, उसमें एक फाइल है jQuery के नाम से .js, और यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है jQuery। ओके, इसको हमने कॉल कर लिया। अब हमने यहाँ पर एक CDN को भी यूज़ करना है। तो CDN के लिए हम क्या कर सकते हैं, Bootstrap 4.1.1 JS का जो min CDN है min.js के लिए, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ओके, लिंक भी हमारे पास आ गया CDN। देन हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मेन बॉडी है इस पे काम करना है, क्योंकि ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है एज ए मेन बॉडी। तो मैं यहाँ पर बाकायदा मेन बॉडी को स्टार्ट करता हूँ और इस मेन बॉडी में हम काम करेंगे। सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे। ओके, और इसमें हम एक क्लास या आईडी जो भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ offer-pg के नाम से। और देन हम एक और डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और उसमें हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे, कंटेनर फ्लूइड, और साथ पेडिंग भी हमें इसके लिए 0 देते हैं। ओके, देन हम एक और डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पर, डिव, और इसमें हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे, कॉलन MD, और 12 कॉलम्स को ये यूज़ करें। मैं यहाँ पर कमेंट्स भी साथ साथ देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। ऑफर BG जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पर एंड हुआ है। कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कंटेनर, और कंटेनर यहाँ पर क्या हुआ है, एंड हुआ है। MS नहीं है, सबसे पहले हम एक करेक्शन करते हैं, यहाँ पर MD है। ओके, ये स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पर क्या हुआ है, एंड हुआ है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले इस डिव में हम एक आईडी को यूज़ करेंगे। हम अपने जो स्टाइलिंग है वो भी करना है। तो आईडी में देता हूँ माई स्लाइड शो, आप कुछ भी दे सकते हैं, अप टू यू, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी यूज़ होंगी, और बूटस्ट्रैप की सबसे पहली क्लास होगी कैरोसेल की। कैरोसेल जो है ये एक्चुअली स्लाइड शो के लिए यूज़ होता है। तो चूँकि हमने यहाँ पर जो इमेजेस हैं एज ए स्लाइडर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लास यूज़ करेंगे कैरोसेल की।
एक और क्लास है स्लाइड की, वो यूज़ करेंगे। फिर दोबारा हम यूज़ करेंगे कैरोसेल FADE क्लास, और देन हम क्या कर सकते हैं, डेटा राइट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। डेटा राइट हम कहते हैं यहाँ पर ये कैरोसेल है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक ऑयल टैग को यूज़ करेंगे। इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, और वो होगी कैरोसेल इंडिकेटर्स। ओके, कैरोसेल इंडिकेटर्स। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले इन बटन्स पे काम करता है। हमारे पास 3 बटन हैं, इस पर क्लिक करें तो इमेजेस भी चेंज हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक LI टैग यूज़ करेंगे, और इस LI टैग में सबसे पहले हमने डेटा को टारगेट करना है, डेटा टारगेट। और डेटा टारगेट हमारे पास क्या होगा, जो हमने यहाँ पर ID यूज़ की थी। ओके, और फिर डेटा स्लाइड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और सबसे पहली जो इमेज है उसको हम 0 देंगे, या सबसे पहली जो बटन है उसको हम यहाँ पर 0 देंगे। और पहली बटन जो है ये क्या है, ये हमेशा एक्टिव रहेगी, जब भी हम ब्राउज़ करेंगे तो ये एक्टिव रहे। तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे एक्टिव। ओके, देन हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और सेकंड हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिव नहीं रहेगा। थर्ड भी हमारे पास एक्टिव नहीं रहेगा। ओके, इसको मैं ज़रा सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पर रन करूँ तो फ़िलहाल कोई डिस्प्ले नहीं कर रहा है। जब हम वो करेंगे, इमेजेस भी ऐड करेंगे और स्टाइलिंग करेंगे तो ये डेफिनेटली हमें शो करेगा। ओके, तो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास यहाँ पर है इमेजेस। तो चलें, इमेजेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिव क्रिएट करते हैं, और इस डिव में हमने क्या करना है, सबसे पहले क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, और बूटस्ट्रैप की क्लास हमारे पास होगी कैरोसेल इनर। ओके, और यहाँ पर इसको हम कमेंट भी देते हैं, कैरोसेल इनर जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर ये एंड हुआ है। ओके, अब हमने क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करना है यहाँ पर, और इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की कैरोसेल आइटम, और फिर सिर्फ क्लास है आइटम। देन हम कहते हैं पहला इमेज जो है वो हमेशा एक्टिव रहे। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर हम देखें तो ये इमेजेस यूज़ हो रहे हैं एज ए लिंक, तो इसके लिए हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे, और बाद में हम ऐड करेंगे कि ये लिंक एक्चुअली, अब हम इस पर क्लिक करें तो क्या ओपन हो, ओह माय गॉड। ओके, और यहाँ पर हम इमेज को ऐड करेंगे। फर्स्ट थिंग, ये जो इमेजेस हैं ये एक्चुअली डेटाबेस से डायनामिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं है, तो मैं स्टैटिकली ये इमेजेस ऐड करता हूँ। जब हम कनेक्ट हो जाएंगे डेटाबेस के साथ, और डेटाबेस के साथ हम काम करेंगे, अपने PHP कोड को यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर डायनामिकली जो टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। फ़िलहाल मैं स्टैटिकली इसको ऐड करता हूँ। और अगर हम देखें यहाँ पर C ड्राइव में मेरा जो XAMPP है इंस्टॉल है, htdocs में जाए, ushop, एडमिन एरिया और स्लाइडर्स, यहाँ पर सारे स्लाइडर्स जो भी हमने डिस्प्ले कराना है उनके इमेजेस मैंने सेव किए हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ सबसे पहले एडमिन एरिया,
और एडमिन एरिया में हमारे पास एक फ़ोल्डर है स्लाइडर इमेजेस। एक्चुअली यहाँ पर अंडरस्कोर है, आई थिंक स्लाइडर अंडरस्कोर इमेजेस। और सबसे पहला जो इमेज है slider1.png, slider1.png। ओके, इसी तरह मैं और साथ में एक्टिव हमने कर लिया है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और पहले मैं इसको सेव करता हूँ और एक दफ़ा रन करके देखें तो यहाँ पर बटन्स भी आ गए और इमेज भी आ गया। तो मोर देन वन इमेजेस हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और बाकी इमेजेस के नाम और इसका जो नाम है मैं कॉपी करता हूँ ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। ओके, slider1 2, फिर हम जो भी डिस्प्ले कर रहे हैं slider3.png। ओके, ये मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। तो इमेजेस हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें बटन्स पे काम अभी फ़िलहाल काम नहीं करेगा, तो मज़ीद हमने थोड़ा सा काम इस पर करना है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर जो डेटा साइड है इसमें यूज़ करना है 2 और 2, यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं 2। इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और देन हमने क्या करना है, हमने इन बटन्स पे काम करना है। जो यहाँ पर 2 बटन्स आपको दिख रहे हैं, तो बटन्स पे काम करने के लिए हमने क्या करना है, इस टिप के बाद आना है और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले एज एक एंकर टैग। उसमें हम क्लास यूज़ करेंगे कैरोसेल। और चूँकि हम सबसे पहले करेंगे कंट्रोल प्रीवियस बटन के लिए, उसके लिए क्लास होगी। देन हमने यहाँ पर यूज़ करना है, हमारे पास आईडी है ये वाली, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और रोल हम इसको देते हैं, ये यूज़ हुआ एज ए बटन। और डेटा हम कहते हैं स्लाइड, वो हो प्रीवियस। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर एक स्पेन टैग यूज़ करते हैं। उसमें हम क्लास यूज़ करेंगे, वो क्लास होगी कैरोसेल। क्या हो सकता है, कंट्रोल प्रीवियस आइकन के लिए आइकन। और साथ में हम एरा हिडन को भी यूज़ करेंगे और ये कहेंगे हमारे पास ये ट्रू है। अब एक और हम यहाँ पर स्पेन टैग को यूज़ करेंगे और इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप की, वो है SR ओनली। और यहाँ पर हम कुछ स्टैटिक वर्ड भी देते हैं, प्रीवियस। ओके, और इसको हम सेव करते हैं। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बटन जो है वो क्रिएट हो गई। इसी तरह अब हमने ये प्रीवियस बटन के लिए था, तो यहाँ पर ये एंकर टैग सबसे पहले क्लोज करते हैं और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। जहाँ जहाँ प्रीवियस लिखा है उसकी जगह हम नेक्स्ट लिखते हैं। डेटा स्लाइड में भी हम कहते हैं नेक्स्ट। और हमारे पास ये ट्रू है तो ये हमारे पास आएगी नेक्स्ट, प्रीवियस की जगह नेक्स्ट। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी ज़रा स्टाइलिंग करते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पर
सबसे पहले style.css में चले जाएंगे और हमारे पास एक यहाँ पर क्लास है ये वाली। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं carousel inner से और इसको हम ज़रा स्टाइल करते हैं और इसका मार्जिन टॉप हम देते हैं सबसे पहले सपोज 50 पिक्सल और इसकी हम हाइट देते हैं सपोज 320 पिक्सल और हम साथ में कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट भी है। देन हमारे पास आईडी थी, सॉरी यहाँ पर आईडी, ये वाली आईडी माई स्लाइड शो, इस पे हम काम करेंगे और ये हमारे पास यूज़ हो रही है एज ए आईडी। तो माई स्लाइड शो का सबसे पहले मार्जिन टॉप देते हैं सपोज -60 पिक्सल और देन हमारे पास यहाँ पर है img जो इस आईडी के अंडर है, तो उस पर हम काम करते हैं। सबसे पहले मैं इस आईडी को स्टार्ट करता हूँ। ओह माय गॉड, क्या हो गया, img और हम इमेजेस को विड्थ देते हैं, विड्थ सपोज हम देते हैं 100%। ओके, इसके बाद हमारे पास एक क्लास है, अगर हम देखें इंडिकेटर्स, carousel इंडिकेटर्स और उसमें li टैग्स है हमारे पास। ओके, इसको हम करते हैं li टैग और इसको हम देते हैं सबसे पहले बॉर्डर बॉटम कितना दे सकते हैं, 30 पिक्सल दे दें और साथ में हम कहते हैं कि सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और अब अगर मैं रन करूँ तो फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैं ज़रा इसकी हिस्ट्री को रिमूव करता हूँ। ओके, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये कुछ काम तो कर गया है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बटन्स भी काम नहीं कर रही हैं और इमेजेस चूँकि नेक्स्ट इमेज में नहीं जा रहा है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जहाँ पर प्रॉब्लम है मैं देखता हूँ और आप लोगों को शो करता हूँ। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, फर्स्ट इमेज एक्टिव होगा, बाकी जो हैं ये एक्टिव नहीं होंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करूँ तो अब ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। फ़िलहाल ये बटन भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको भी देखता हूँ और मैं वापस। तो इसमें मुझे कोई ख़ास एरर नज़र नहीं आया, कोई मिस्टेक, मतलब कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी। मैंने सिर्फ ये वाला टैग जो एंकर टैग हमने यहाँ पर लिखा था, दोबारा लिखा है प्रीवियस और नेक्स्ट बटन के लिए, तो ये काम कर रहा है। आई थिंक पता नहीं कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई होगी मुझसे, बट अभी ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करूं और दोनों बटन जो हैं नेक्स्ट और प्रीवियस बटन काम कर रहे हैं और ये वाले भी बटन काम कर रहे हैं, बट एक चीज़ यहाँ पर जो स्पेस है वो कुछ ज़्यादा है। तो हम style.css में जाते हैं और हमने यहाँ पर फुटर के लिए दिया था 160, तो हम यहाँ पर देते हैं सिर्फ 20 पिक्सल और इसको हम रिफ़्रेश करें तो ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं हिस्ट्री को दोबारा डिलीट करता हूँ। यहाँ पर एक दफ़ा CSS के साथ ये मसले पंगे होते रहते हैं, आपने हिस्ट्री को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अब ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।